हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का प्रश्न है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जो हीट ट्रांसफर रेट होता है वो होता है Q इक्वल टू यू ए डेल्टा टी, जहाँ पे U ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है और ए हमारा एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर है, डेल्टा टी हमारा जो है टेम्परेचर डिफरेंस है और क्यू जो है हमारा क्यू वो हीट ट्रांसफर रेट है। तो यही पूछा जाता है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उसे ही आज समझेंगे। दोस्तों जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो तेज है, कम है या फास्ट है, जितना फास्ट है कितना कम है, उसकी फ्लो जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लो के टाइप्स पे, क्या वो लेमिनार फ्लो से जा रहा है जो फ्लूइड है या टर्बुलेंट फ्लो से जा रहा है। अधिकतर ये देखा जाता है कि लेमिनार फ्लो में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कम होता है और टर्बुलेंट फ्लो में ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है हमारा कि ओरिएंटेशन ऑफ द फ्लो। जो फ्लूइड जो ये फ्लो है दोस्तों, ये दोनों का हो सकता है, हॉट का भी हो सकता है, हॉट लिक्विड का और कोल्ड लिक्विड का, दोनों के लिए ये बताया गया है। तो दोनों पे डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि काउंटर करंट फ्लो है या को करंट फ्लो है। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमारा काउंटर करंट में क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा, को करंट में कम होगा। और क्यों होगा उसके लिए पहले से ही वीडियो बना रखी है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है मैक्सिमम, वो हमारा जो है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उस पर डिपेंड करता है, दोनों फ्लूइड की, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो। वो फ्लूइड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। कम विस्कोसिटी के लिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ जाता है और ज़्यादा विस्कोसिटी के लिए कम हो जाता है। फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्लूइड के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, और उसके अलावा एरिया ऑफ कांटेक्ट कैसा है, और जो है कांटेक्ट टाइम क्या है, कम है, जिसे रिटेंशन टाइम कहते हैं, वो कम है या ज़्यादा है। उसके बाद मास डिफ्यूजिविटी, दोनों के लिए दोस्तों, हॉट के लिए भी और कोल्ड के लिए जो मास डिफ्यूजिविटी है उस पर भी हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिपेंड करता है। उसके बाद फाउलिंग सरफेस, अगर सरफेस फाउलिंग है तो उसमें हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी कम होगा। और ज्योमेट्रिक ऑफ द सरफेस की ज्योमेट्री पे भी ये डिपेंड करता है। दोस्तों ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है और ये इस पे ज़्यादा वो जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आई होप आपको एक छोटा सा आइडिया मिला होगा कि जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है किस पे डिपेंड करता है। और इनमें जितनी भी प्रॉपर्टी हैं दोस्तों, एक एक प्रॉपर्टी को लेके मैं बताऊंगा कि इस पे जो है इस प्रॉपर्टी पे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे बढ़ रहा है और कैसे कम हो रहा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप भी कोशिश करना इसे अच्छे से समझने के लिए और ख़ुद अपने से ट्राई करना कि अगर हमारा जो है थर्मल कंडक्टिविटी किसी फ्लूइड का अधिक है या कम है तो उस कंडीशन में हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर क्या होगा, या जो है कैलकुलेशन करना फाउलिंग सरफेस के लिए, या आप ये भी चेक कर सकते हो कि मास डिफ्यूजिविटी अगर किसी भी फ्लूइड की अधिक है या कम है तो उसके लिए हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी जो है डीपली मैं एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।